तो देखिए, मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ, सुबह का टाइम कौन टाइम है? कौन टाइम है? ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। कौन टाइम है? ब्रह्म मुहूर्त, यानी सबसे बढ़िया टाइम, सबसे बढ़िया टाइम। हाँ, जो 4 से 6 के बीच में जग जाता है, तो ऐसा लिखा हुआ है कि उसका भाग भी जग जाता है, उसका भाग भी जग जाता है। जो 4 से 6 के बीच में सोता रहता है, उसका भाग भी सो जाता है। समझा रहा है? तो इसलिए आप लोग 4 बजे जगने में बाबू थोड़ा भी आलस मत करिए, आलस मत करिए। और जगने के बाद क्या करना है ये भी सोचना है, कोई जगने से काम होने वाला नहीं। जब जग गए हैं तो बोल बोल कर पढ़िए, बोल बोल कर पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए। किताब मत पढ़िए, अपना नोट्स पढ़िए। क्या पढ़िए? नोट्स, जो आप नोट्स बनाए, जो फेयर बनाए हो, ठीक है। और प्रैक्टिस कीजिए। क्या कीजिए? तो मैं प्रैक्टिस अभी आपसे पूछूंगा, आपको बताना होगा, ठीक है? आर यू रेडी? क्योंकि मैं नहीं पूरा मतलब कैसे कोई चीज याद होता है उसका नियम है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बोल नहीं रहे हो, बोलो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी कोई भी आदमी किसी भी चीज का माहिर कैसे होगा, उसका उस विषय का मास्टर कैसे होगा? जब उसका प्रैक्टिस कर, क्या करेगा? एक ही चीज को बार बार करेगा तो फिर उसको कहीं भूलेगा नहीं। जैसे मैं अभी मैं पूछूंगा, गीता भागवत का श्लोक सबको याद है ना जी? यस सर। खड़ो जी। नहीं जाना आपको 2 नंबर, 2 नंबर जाएंगे, चल जाएंगे सराईगढ़। कहाँ चले जाएंगे? सराईगढ़। जाओ साथ में जाओ, ये तो भाग जाएगा, उसके साथ में रहिएगा ना। हाँ चलिए सुनाइए, आप क्या सुना जाए इसे? सुनाइए आप। वसुदेव सुतम देवम, वसुदेव सुतम देवम कंसचारम वर्धनम देवकी परमानंदन किस वंदे जगत गुरु। हाँ लोगों को दो। ये सुनाएगा काव्य शास्त्र विनोदेन। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम वैष्णेन च मूर्खाणाम निद्राय कलहे नमः। मिस्टर शिव प्रताप। ये सुनाएगा रामजीत मानस का गरल सुधा। गरल सुधारी पुकारे मिटाई गोपल सिंधु अनल शीतल। बहुत सुंदर। आगे दो, आगे दो। नेक्स्ट कौन है? शिवम सुनाएगा तात स्वर्ग। तात स्वर्ग का पोर्क्स का दरिया तुलाए के अंग तुलनता ही सकल मिली जो क्लोज। समझ रहे हैं बाबू? अब ये सब मैं आप लोगों को क्यों बताता हूँ, ये भी जानो, क्योंकि ये सब ऐसा चीज है जो दूसरे बच्चों को याद नहीं है। वो लड़का लंदन ही क्यों न पढ़ता हो। दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है? तो मैं कहता हूँ कि इसी की जरूरत है, इसी की। एक फोर एप्पल बी फोर बॉय तो बात की बात है ना जी? वो तो आएगा ही आएगा, जिसके इंग्लिश तो आएगा ही आएगा, लेकिन बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि संगत क्या चीज है, संगत क्या चीज है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाए अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लाए सत्संग। एक गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं रामचरितमानस में। क्या लिखे हैं? रामचरितमानस। सुन रहे हैं जी? ये लड़का सुन ही नहीं रहे हो तुम लोग। जैसा होंगे आपके दोस्त वैसा होगा आपका भविष्य। जैसा होंगे आपके दोस्त वैसा होगा आपके भविष्य। अभिषेक सुन नहीं रहे हो बाबू? तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, स्वर्ग अपवर्ग सुखा, इसका मतलब कि स्वर्ग का भी सुख कुछ नहीं है किसके आगे? एक सच्चे लोगों के साथ संग बिताने के बराबर। समझ रहे हो? यानी एक अच्छे इंसान के साथ आप हो। अच्छे इंसान के साथ कैसे? अच्छे इंसान जो सच्चा है, सही है, ईमानदार है, उसके साथ हो। अब तुमको एक आदमी स्वर्ग में है, कहाँ में है? स्वर्ग में, या खूब एसी बंगला खूब लगा हुआ है उस घर में है। समझ रहे हो? तो कहा जाए कौन बढ़िया है? तो इसमें कहा गया है कि जो सब संगत में है, जो सही लोगों के साथ में है, जिसके दोस्त अच्छे हैं, जिसके दोस्त अच्छे हैं, तो वो भारी है। वो मतलब वो जिसे तराजू पर रखो, एक साइड में रखो, धन दौलत पैसा कौड़ी रखो,
समझ रहे हो? Yes. एक तराजू पर रखो, एक तरफ रखो सत्संग, क्या रखो? सत्संग तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि सत्संग भारी पड़ेगा, सत्संग भारी पड़ेगा तो इसीलिए आप लोगों को हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए और आपको खुद अच्छा बनना चाहिए कि हमसे कोई दोस्ती करे तो उसका कल्याण हो, उसका कल्याण हो। हमें तो सुधांशु जैसा कि कोई गिर रहा है तो और लात मार दो तो क्या करे जाए, वो नीचे गिर जाए। अब उनको खराब लग रहा हो तो लगे, हमको कोई परवाह नहीं है, जैसा आप करिएगा मैं कहूंगा। समझ रहे हैं बाबू? तो कुछ ऐसा काम करिए, आप खुद ऐसा बनिए कि आपके साथ कोई रहे, दोस्ती करे तो उसको लगे कि मेरा दोस्त अच्छा है, मेरा दोस्त अच्छा है, वो गर्व से कह सके मेरा दोस्त अच्छा है। अब अच्छा किसको ढूंढने जाओगे? खूब अच्छे बन जाओ, खुद अच्छे और अच्छा बने का कुछ नहीं कर रहा है बाबू, बस अपना का ईमानदारी से करना है ना। चलिए बढ़ जाइए, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब मिस्टर ए हैं आदित्य जी बताएंगे। आदित्य मैंने होता क्या, बता पाएंगे यस क्या होता है? सूरज। वेरी गुड। आदित्य मैंने सूरज, आदित्य मैंने सूरज, सबको पता होना चाहिए अपने नाम का मतलब। ये सुनाएंगे मुकम करोती, मुकम करोति वाचालम पंगुलति की या कृपातम हंदे किसने जगत गुरु। देखो मैं क्या बोलता हूँ, डोंट मेक हेस्ट प्लीज, जल्दीबाजी न करें, जल्दीबाजी और क्वालिटी का ध्यान दें। किसका ध्यान दें? क्वालिटी के। क्वालिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्वालिटी का ध्यान देना। किसका ध्यान है? क्वालिटी। समझ रहे हैं बाबू? यस। यानी पढ़ाई लिखाई कैसे करना है? क्वालिटी के साथ। बहुत सुंदर, आगे दीजिए। मिस्टर कौशल बाबू हैं, इनसे क्या पूछा जाए? कौशल तो ऑलराउंडर है लेकिन थोड़ा आलस करते हैं, क्या पूछा जाए? ये बताएंगे। कभी तो पढ़ा करो। डू इवर रीड। डू इवर रीड। लिस्ट। मेरा शॉर्ट लाओ। ब्रिंग माई शॉर्ट। वेरी गुड। ब्रिंग माई शॉर्ट। कुछ भी लाने को बोलना है तो ब्रिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे? आगे दो, अजय को दो। अजय बताएंगे, अजय से क्या बोला जाए? अजय बताएंगे। जीके पूछ रहा है इनसे ना, बताओ भारत में संविधान कब बनकर तैयार हो गया? 26 जनवरी 1949। कितने लोग याद है? रेजो है। कब हुआ था बाबू? 26 नवंबर 1949। सही बता रहा है? माइक दे इसको। देखो मैं क्या क्वेश्चन क्या क्वेश्चन ध्यान सुनो। क्या क्वेश्चन बाबू? संविधान कब बनकर तैयार हो गया? संविधान कब बनकर? यह सबको पता है कि कब लागू हुआ, लेकिन यह पूछ दो कि संविधान बनकर कब रेडी हो गया था? कब रेडी हो गया था? 26 नवंबर 1949। 1949। समझ रहे बाबू? तो मेहनत करिए, है ना। बहुत सुंदर, आगे दो। इनसे क्या पूछा जाए? इनसे पूछा जाए मैथ। क्या पूछा जाए? मैथ। आप बताइए पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर है? पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो गिनती के आगे जीरो लगा दो तो पूर्ण संख्या। बहुत बढ़िया, है ना। गिनती की संख्या में आगे जीरो लगा दो, जीरो के बाद 1 2 आ जाए पूर्ण संख्या, और प्राकृतिक संख्या गिनती को प्राकृतिक संख्या। बहुत बढ़िया, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक से 1 2 3 4। बहुत बढ़िया। अब बताओ आप, लाभ और हानि, कब लाभ होगा कब हानि होगा? जैसे हम खरीदे साइकिल 200 में बेच दिए, उसको 100 रुपया में हमको लाभ, उसको हानि। अच्छा, है ना। क्रयमूल्य विक्रय बताइए, क्रयमूल्य बड़ा रहेगा तब लाभ होगा कि विक्रयमूल्य बड़ा रहेगा तब लाभ होगा? क्रयमूल्य बड़ा रहेगा तब लाभ होगा। सही बता रहे हैं? तो भैया किताबी भाषा सीखना होगा आपको ना। क्रयमूल्य कहते कैसे बताइए पहले? क्रयमूल्य किसे कहते हैं? सुमित बाबू बहुत छोटी बात नहीं बता पा रहे हैं। माधव बताओ, माधव बताएगा। क्रयमूल्य विक्रयमूल्य किसे कहते हैं? खरीदने को क्रयमूल्य कहते हैं, बेचने को विक्रय। समझ रहे हैं? साइकिल खरीदे आप 200 में तो 200 हो गया क्रयमूल्य, क्या हो गया? अब 300 में बेच दिए तो 300 क्या हो गया? विक्रयमूल्य हो गया ना। विक्रयमूल्य जब आपको विक्रयमूल्य बड़ा हो, किससे? क्रयमूल्य से, तब क्या होगा? आपको लाभ होगा। और जब सेम उसका उल्टा, जब विक्रय मूल्य कम हो और क्रय मूल्य ज्यादा हो, तब क्या होगा? हानि होगा। बताओ लाभ प्रतिस्पर्धा सूत्र होता है, लाभ प्रतिस्पर्धा लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, पीछे दो।
किशन बाबू नींद मार रहे हैं। इस तरह दुनिया जाए भाड़ में, हमको नींद ले लें। क्या ले लें? नींद ले लें, है ना। कोना हम बैठ गए नींद। तो नींद बोलता है ना कि हम जिसको लेते हैं ना, नींद जिसको आती है उसको समझो कहा जाता है कि कुंभकर्ण। क्या बोला जाता है? हाँ, तो नींद से कुछ मिलने वाला नहीं है। नींद उतना ही लीजिए जितना जरूरी है। 6 घंटा 7 घंटा नींद बहुत काफी है, बहुत। और उसके बाद मत सोइए, ऐसा आदत डालिए। क्या डालिए? आदत डालना पड़ता है। और एक बार आदत डाल लिए फिर दिक्कत नहीं होगा। बताइए सर जी, इनसे क्या पूछा जाए? आप बताएंगे हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने लोग बना देंगे? रेज योर हैंड और हाथ देखिए कितना हाथ उठ रहा है। देख रहे हैं बाबू? देख रहे हैं कितना हाथ उठ रहा है? दो विशाल को दो, विशाल को दो। विशाल बताइए, हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। We can speak English. क्लैप कर दो इसके लिए, विशाल के लिए। We can speak English. We can speak English। राजधानी बता सकते हो? Yes. नागालैंड का? कोहिमा, उड़ीसा, भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश, अमरावती, तेलंगाना, हैदराबाद, उड़ीसा, भुवनेश्वर, नागालैंड, कोहिमा, झारखंड, रांची, आंध्र प्रदेश। अमरावती। बहुत सुंदर। अमित को दो, बरवारी। अमित जी बताएंगे इनसे क्या पूछा जाए प्रातः काल पे? प्रातः काल के वायु को सेवन करत सुजान, ताते मुख छवि बढ़ते है, बुद्धि होत बलवान। सही बात है। इसका मतलब बताइए। है तो मतलब नहीं बनाता तो वही हो गया, तोता वाली हाल हो गया, है ना। हाँ, तोता राम वाला कि बहेली आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना मत। बहेली आया, दाना डाला, जाल बिछाया, सब उसमें फंस गए। तो खाली रटने से काम चलेगा, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। लेकिन झूठ बोल रहे हैं। रोज नहाना चाहिए लेकिन रोज नहीं नहा रहे हैं। दांत साफ रखना चाहिए लेकिन दांत गंदा रख रहे हैं। तो कोई मतलब है उसका? है? समझ रहे हैं अमित बाबू? तो प्रातः काल के वायु, कौन बताएगा इसका अर्थ? एनीबॉडी एल्स? अर्थ तो बताएगा। देखो अमरजीत बताया। दो अमरजीत को दो। अमरजीत बूढ़ी बाग बताओ बाबू, प्रातः काल का क्या मतलब है इसका? बूढ़ी बाल लोग पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं और बेवकूफ लोग खाने पीने का। क्या बात करते हैं? क्या खाने पीने का बात करना बुराई है क्या? खाना पीना बात करना बुराई है क्या? खाना पीना मतलब क्या? व्यसनेन मतलब क्या खाना? मुर्गा खाना, आज दारू पीना है, आज सिगरेट पीना है, ये सब चर्चा करते हैं। समझ रहे हैं? वो है काव्य शास्त्र विनोद है ना। बहुत बढ़िया, आगे दो। अरे खाने पीने का बात करना चाहिए। खाने पीने का बात करना चाहिए, है ना। अब आप बताओ, ये बताएगा। बताओ जी। प्रातः काल मतलब सुबह के हवा लेते हैं बुद्धिमान लोग। तो लाउडली बोलो ना। हाँ ठीक है, अच्छा बता रहे हो, ठीक है। और मूर्ख लोग सो जाते हैं। वेरी गुड ना। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रातः काल के वायु को सेवन कर सुजान। प्रातः काल के हवा विद्वान लोग लेते हैं, सुजान लोग लेते हैं, अच्छे लोग लेते हैं। ताते मुख छवि बढ़ाते हैं। जो ऐसे करते हैं उनका मुख पे चमक आती है, उसके मुख पे चमक आती है, वो चमकते रहते हैं जैसे आप लोग चमक रहे हो। आप लोग, हाँ जी, बाकी लोग सोया होगा, तुम लोग चमक रहे हो। क्यों? क्योंकि सुबह डेली आप लोग 4 बजे जग जाते हो। 4 बजे जग जा रहे हो। चलिए अब रेडी होइए, चला जाए मॉर्निंग वॉक पे।